भारतीय जनता पार्टी जो है एक तरह से तानाशाह हो गई है। वो न समय ज्यादा बढ़ाना चाहती है और न जनता की आवाज को सुनना चाहती है। आम जनता इस चीज से बहुत ज्यादा ऊब चुकी है कि हम वोट देते हैं, उसका रिस्पांस मिलता नहीं है। कि इस बार जो है 2027 का चुनाव बैलेट पेपर पर हो, मैं उनको बहुत बहुत बधाई दूंगा, लेकिन वो करेंगी नहीं। कि अगर गणना करनी हो, जाति जनगणना करनी हो, तो आपको 4-5 साल चाहिए, मगर SIR के लिए सिर्फ आप 90 दिन देंगे। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। मायावती का एक ट्वीट आता है जिसमें वो साफ कह देती हैं कि पब्लिक अगर असंतुष्ट है तो EVM के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। SIR जो हो रहा है इसकी समय सीमा बढ़ जानी चाहिए, इस तरीके की बात करती हैं। और ये भी कहती हैं कि जो चुनाव जो हो रहे हैं उसमें सुधार होना चाहिए, इस पर भी चर्चा संसद भवन में होनी चाहिए। हमारे साथ लोग हम बात करेंगे जो बातें मायावती ने ट्वीट पर कही है, इसको लेकर क्या सोचते हैं। क्या बैलेट पेपर पे जो चुनाव की जो बात मायावती कह रही हैं, क्या सहमत है इस बात? देखिए, पूरा देश सहमत है, लेकिन हमको लग रहा है कि सुश्री मायावती जी को वो माल पहुंचा नहीं है, इसलिए थोड़ा सा लाइन लेंथ बदल रही हैं। वो तो भाजपा की सपोर्टर हैं, उन्हीं के यस मैन हैं, उसमें लेन देन वाले में लेन देन में बहुत माहिर हैं। BLO के फेवर में बात कर रही है, BLO की जान जा रही है, कह रही समय सीमा बढ़ा दे, बड़ा प्रेशर है। अच्छा ये बताइए, पुलवामा में जो लोग मरे, यहाँ रायबरेली में जो कांड हुआ, एक दलित चीफ जस्टिस के ऊपर जूते चलाए गए, पहलगांव में जो हुआ, तो आप बताइए उस पर इनकी कुछ आई नहीं। और आसाराम के शिष्यों से इससे ज़्यादा अपेक्षा क्या कर सकते हैं? आसाराम को बीच में क्यों लिया है? अभी आसाराम के शिष्य नहीं हैं, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू आसाराम के ही शिष्य हैं। बुद्धिया मार्केट में नहीं बिकती है, वो बाई बर्थ आती है। जिसका जैसा गुरु होगा चेला भी तो ऐसा होगा। अभी पार्लियामेंट में आपने देखा है, इनके तमाम नेतागण जो हैं जितने थे, बाबू राजनाथ सिंह राणा प्रताप को बाबर से लड़वा दे रहे हैं और जितवा दे रहे हैं। 1530 में राणा जो है बाबर मर जा रहे हैं, सुपुर्दे खाक हो जा रहे हैं, और 1540 में पैदा हुए बच्चे को लड़वा दे रहे हैं, कब्र में ले आके भिड़ा दे रहे हैं। तो गजब के विद्वान हैं। उसके बाद वंदे मातरम की चर्चा हो रही पार्लियामेंट में। एक प्रेम कुमार धूमल के सुपुत्र हैं अनुराग ठाकुर, वो वंदे भारत पर चर्चा कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री शुद्ध रूप से जो है वंदे मातरम के जो राइटर हैं, रचयिता हैं, बाकिम चंद्र चटर्जी का नाम नहीं, बाकिम बाबू, बाकिम दादा, बाकिम दास, यही कह रहे हैं। तो आप मुझे बताइए, इन्होंने दिया है उपदेश तो दिया है, इन्होंने ट्वीट किया है, लेकिन एक बार हौंकेगा कि ईडी जा रही है, कहेंगे नहीं जो आप कर रहे हो सब ठीक है। मायावती को लेकर बड़ा हास्यास्पद बात कर दी है। एक ट्वीट करती हैं, मुख्यमंत्री रही हैं उत्तर प्रदेश की, वो कहती हैं कि अगर पब्लिक असंतुष्ट है तो EVM की जगह बैलेट पेपर से चुनाव हो जाना चाहिए, SIR की समय सीमा बढ़ानी चाहिए। BLO तमाम जान दे रहे हैं, अब पब्लिक के इंटरेस्ट में बात कर रही है, उस पर भी आप लोग को नाराजगी है? नहीं, बसपा सुप्रीमो सुश्री मायावती जी जो मांग कर रही हैं, वो जनता कम से कम लगभग 65% से ज्यादा मांग कर रही है। आम जनता मांग कर रही कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। और विपक्ष जो भी मांग कर रहा है और जनता भी मांग कर रही थी, एक बार जो है कम से कम बैलेट पेपर से चुनाव करा के देख लिया जाए, तो अब यह आरोप प्रत्यारोप का मामला समाप्त हो जाएगा। तो बसपा सुप्रीमो ने जो कहा वो सही कहा है। और दूसरी बात, SIR का मामला है तो इसको कम से कम 5-6 महीने का समय दिया जाए, जिससे BLO को राहत हो और सुचारू रूप से आम जनता का जो जिंदा है इस सरजमी पे, उनका वोट वोटर लिस्ट में जुड़ जाए और किसी को कोई जो है परेशानी न हो। तो इस तरह का काम करना चाहिए। लेकिन यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी जो है एक तरह से तानाशाह हो गई है। वो न समय ज्यादा बढ़ाना चाहती है और न जनता की आवाज को सुनना चाहती है। आप बताइए, जनता जब चाह रही है 65-70% से ज्यादा कि भैया हो
बैलेट पेपर से चुनाव करा दीजिए, बैलेट पेपर से चुनाव करा दीजिए। प्रतिपक्ष के नेताओं की बात छोड़ दीजिए, जनता भी कह रही है कि बैलेट पेपर से चुनाव करा दीजिए, तो बैलेट पेपर से चुनाव करा दिया जाना चाहिए। जनता के लिए ही तो सरकारें बनती हैं, तो जनता की अगर मांग है तो बैलेट पेपर से भी चुनाव कराना चाहिए। बिल्कुल। कैसे आप सोचते हैं मायावती जो ट्वीट कर रही हैं उसको लेकर क्या सोचते हैं? कुछ समर्थन में है, कुछ नाराज हो जाते हैं, घुमा फिरा के बात नहीं, सीधे कंटेंट में बात करते हैं। मायावती के इस ट्वीट को कैसे देखा? देखिए, कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना। निगाहें किधर है? निगाह तो आप किधर है आप जानते ही है, और निशाना भी कहाँ है इसको भी जानते हैं। बता दीजिए। पब्लिक देख रही है, पब्लिक समझ रही है, पब्लिक मायावती जी के व्यक्तित्व का, उनके शब्द ज्ञान का, उनके रिसर्च सेंटरों का सब परिभाषित पहलू है। और निश्चित तौर पर अगर मायावती जी चाहती हैं कि ईवीएम से हटा करके बैलेट पेपर पर चुनाव हो, तो मैं उनके दिल में जो जन कल्याण के लिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया का गरिमामय पहलुओं के लिए अगर अनिवार्य है तो मैं उनके शब्दों का वेलकम करता हूं। लेकिन मैं आपसे पहले कहा कि कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना। कारण यह है कि मायावती जी क्या कहती हैं और मायावती जी क्या करती हैं और उसके बीच में वो क्या रचती हैं, इसकी रचना का व्याख्या किस रूप में करती है, ये जग जाहिर है। और मैं निश्चित तौर पर कहता हूं कि मायावती जी बिल्कुल आकर के मैदान जंग में ऐलान करें कि सरकार को बाध्य करे, बहुजन समाज पार्टी को आह्वान करे कि वो सड़क पर आए और सरकार पर दबाव बनाए कि इस बार जो है 2027 का चुनाव बैलेट पेपर पर हो। मैं उनको बहुत बहुत बधाई दूंगा, लेकिन वो करेंगी नहीं। अरे ट्वीट कर दिया है भाई। भैया, ट्वीट करने वालों का तो करोड़ों में तादाद है, इसलिए कि ट्वीट कर दिए तो ट्वीट से अगर काम चलता तो कांग्रेस 25 लाख की रैली रामलीला मैदान में करने जा रही है। आप भी रामलीला मैदान में उतर जाते, लेकिन आप नहीं उतरेंगे, आप जानती हैं। कारण यह है कि लड़ता वो है जिसके पास जज्बात होती है, लड़ता वो है जिसके पास नैतिक धर्म होता है, लड़ता वो है जिसके पास विल पावर होती है, लड़ता वो है जिसके दिल में शहादत की जज्बा होती है। मायावती जी अभी कोई ऐसा काम नहीं की है। मायावती जी सार्वजनिक तभी प्रोग्राम करती है जब वो सरकार में रहती है। एक आंदोलन पूरे इनके कालखंड से मैं सवाल करता हूं, एक आंदोलन बता दे कि वो गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर तक एक भी इशू पर, एक भी प्रशासन के विरुद्ध जनहित के में जो सरकार कार्रवाई कर रही है उसके खिलाफ इन्होंने कभी सड़क पर नहीं आया। जब से बहुजन बनी है और आज तक की मैं बात कर रहा हूं। कारण यह है कि इनको कास्टिज्म के नाम पर वोट मिल जाता है, दलित के नाम पर। कारण यह है कि दलित की बेटी 2 बजे रात को हथरस में जलाई जाती है, मायावती जी का कहीं पता नहीं। मिर्जापुर में 6 दलित की हत्या हो जाती है, वहां इनका पता नहीं। पीलीभीत में दलितों की हत्या होती है, वहां पता नहीं। झांसी में हत्या होती है, वहां भी पता नहीं। लेकिन ट्वीट करने में तो कुछ लगता नहीं साहब, चूंकि वो ट्वीट खुद नहीं करती, उनके लोग करते हैं। लेकिन उनके लोग को मुझे ये सुझाव है कि अगर वास्तव में बैलेट पेपर पर, तो मैं दाद देता हूं बहुजन समाज पार्टी को। ये बहुजन समाज पार्टी बैलेट पेपर को लेकर के चुनाव उत्तर प्रदेश के जंग में खड़ा हो जाए, मेरे जैसा कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा रहेगा, ये मैं आपके चैनल पर वादा करता हूं। देखिए, बड़ी बातें हो गई। कैसे देखते हैं मायावती ट्वीट करती है, SIR को लेके कहती है समय सीमा बढ़ा दी जाए। दूसरी बात ये कही कि अगर पब्लिक असंतुष्ट है तो बैलेट पेपर पर चुनाव होना चाहिए, ईवीएम छोड़ देना चाहिए। चुनाव के सुधार की बात की और इसकी चर्चा को लेकर कहा है कि सदन में भी होनी चाहिए। कैसे देखते हैं? बहुत ही, अगर ये वो दिल से कह रही हैं तो उसका क्रियान्वयन होना चाहिए, दिखना चाहिए। उनके जो कार्यकर्ता हैं अपने कार्यकर्ताओं को निर्देशित करें। अभी चुनाव होने में काफ़ी समय है। जो ये बातें कह रही हैं इसका आंदोलन जनता में दिखना चाहिए। केवल अब तो सार्वजनिक हो चुका है, लोग पढ़ रहे हैं, लोग चर्चा कर रहे हैं। ट्वीट का कोई बहुत ज़्यादा, उसका बहुत कम जनता में वो चीज़ पहुंच पाती है। हाँ। बेसिक बात है कि उसका प्रारूप आंदोलन के रूप में, जन आंदोलन के रूप में, कि सबसे बेसिक बात तो ये है कि जो आम जन की डिमांड है, हम कांग्रेस जनों का या सभी देश के वासियों का, कि अब चुनाव जो है
बैलेट पेपर से ही होना चाहिए, क्योंकि ये सब आम जनता भी ये जान चुकी है कि इसमें क्या क्या खेल हो सकता है। एक फ़ोन का मैकेनिक कहता है कि लाइए हम आपका जो है फ़ोन लीजिए और हम इसमें क्या ना कर दें, क्या हो सकता है। तो ये अब आम जनता इस चीज़ से बहुत ज़्यादा ऊब चुकी है कि हम वोट देते हैं, उसका रिस्पांस मिलता नहीं है। तो बैलेट पेपर ही एकमात्र रास्ता है, चाहे उसको गिनने में ये तर्क देते हैं कि गिनने में बड़ा टाइम लगता है। कितने साल से लोकतंत्र हमारा स्थापित है, तो क्या अब तक ये अभी ईवीएम आया है तो वो भी जिन देशों ने लागू किया वो अब वहाँ ख़त्म कर चुके हैं, क्योंकि वो जान गए कि वहाँ इसमें क्या क्या खेल हो सकता है। और सत्तारूढ़ पार्टी या वो विपक्षी वहाँ की पार्टी, दोनों की सहमति से ये हुआ कि नहीं, बैलेट पेपर में जितने पाश्चात्य कंट्री हैं आप देख लीजिए। इसीलिए तो अब बेसिक बात ये है, और अगर मायावती जी की ट्वीट वाली बात है तो वो प्रारूप दिखना चाहिए, जैसे हमारे भाई राय साहब ने कहा कि जन आंदोलन हो, बड़ी रैली हो, इसके खिलाफ हर उसमें क्षेत्र में, हर जिले में कि नहीं बैलेट पेपर से हो, और सिर में टाइम बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अभी व्यापक रूप से काम नहीं हो पाया है, जो कि सरकार की घोर तानाशाही है। इसमें क्या जाता है, 6 महीने जैसे अभी समय बढ़ाया है, इसको और एक्सटेंड करना चाहिए, क्योंकि हर काम बड़े पीसफुली होना चाहिए। एक भी तकनीकी कमी अगर आती है तो आम वोटर जो इलिटरेट है वो उसे डिलीट हो जाएगा। इसलिए BLO, हाँ बिल्कुल, आप कैसे देखते हैं? BLO की जाने जा रही हैं, मायावती ये कह रही हैं कि SIR को लेकर टाइम बढ़ाना चाहिए, BLO के ऊपर बड़ा प्रेशर है इस तरीके की बात। साथ ही साथ EVM को लेकर कह दिया कि पब्लिक अगर असंतुष्ट है तो बैलेट पेपर चुनाव होना चाहिए, नहीं तो EVM की जो पर्चियां होती है उसकी काउंटिंग कर ले और वोटों काउंटिंग कर ले, समय बढ़ जाएगा लेकिन सही से काउंटिंग हो जाएगी। कैसे देखते हैं? माया जी को कम से कम ज़मीन पे आना पड़ेगा। सिर्फ ये नहीं है कि काशीनाथ जी का वो जन्मदिन हो या माया जी का जन्मदिन हो या अम्बेडकर का जन्मदिन हो, वहाँ एक रैली कर दें, उसके बाद इनके कार्यकर्ता ज़मीन पे ना आए, माया जी के कैडर ज़मीन पे ना आए। तो ये सब बातें करना तो बहुत अलग बात है, बाकी ये ज़रूर है कि वो ज़मीन पे आए। अब आपने सवाल किया कि SIR पे, देश की सरकार यानी कि नरेंद्र मोदी की सरकार को जनगणना और जाति जनगणना के 4-5 साल का समय चाहिए मांगती है सरकार, मगर अगर SIR की बात आती है तो 90 दिन देती है। ऐसे में प्रेशर में जब दबाव में आएगा तो BLO तो आत्महत्या करेगा, जाहिर सी। और मैं इसे आत्महत्या नहीं, इसे हत्या मानूंगा, और ज्ञानेश कुमार गुप्ता का इसका जिम्मेदार ठहराता हूँ मैं, क्योंकि SIR के लिए 90 दिन, अब आपने क्या किया, 7 दिन बढ़ा दिए। ऊँट के मुंह में जीरा। सवाल तो वहाँ पे वही है ना कि अगर गणना करनी हो, जाति जनगणना करनी हो तो आपको 4-5 साल चाहिए, मगर SIR के लिए सिर्फ आप 90 दिन देंगे। ऐसे में आत्महत्याएं होना स्वाभाविक है। मायावती जी ने जो बातें कही हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, क्या नरेंद्र मोदी के कान में जू रेंगती है? क्या कभी उसने इस बारे में सोचा? मैं तो कहता हूँ अगर जनता नरेंद्र मोदी के साथ है और लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी कहीं भी सत्ता बना लेता है, तो जब इतना कॉन्फिडेंस है तो एक अपने ही स्टेट गुजरात में, वो जहाँ 200 कुछ सीटों की विधानसभा है, वहाँ पे बैलेट से चुनाव करा के देख लें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। औकात समझ में आ जाएगी नरेंद्र मोदी का कि वो ऊँट किस करवट बैठेगा। 2027 है, 2026 है, 5 राज्यों में चुनाव है। 2027 में उत्तर प्रदेश में एक बड़ा राज्य है, उसमें चुनाव है। SIR के नाम से जिस तरीके से वोटर लिस्ट में ये नाम काटने का जो ये प्रपंच फैला रहे हैं, ये पाखंड कर रहे हैं, ये जो इनकी प्लानिंग जो है वो कहीं ना कहीं दर्शाती है कि अब इनके पास एजेंडे नहीं है। इनके पास हिंदू मुस्लिम के एजेंडे हैं, इनके पास बटों के कटों के एजेंडे हैं, इनके पास नफरत की राजनीति करने के लिए। अब बंगाल में देख लीजिए ना, वो वंदे मातरम की बात करता है देश का प्रधानमंत्री, एक लाइन वंदे मातरम की नहीं बोल पाता बिना देखे हुए। टेलीप्रॉम्प्टर से देखेगा या सदन में उसने देख के बोला है। आप जिस चीज़ को खुद नहीं जानते हो, उदाहरण के तौर पे एक गांव में एक किसान रहता था, उसका बेटा गुड़ खाता था। उसी दरमियान एक गांव में बाबा पहुंच गया, बाबा को मिलने चला गया वो किसान की। उसने कहा हो सकता कोई चमत्कार हो जाए, मेरा बेटा गुड़ खाना छोड़ दे। ले गया बाबा के पास, तो बाबा ने कहा मेरा बेटा जो है, किसान ने कहा मेरा बेटा गुड़ खाता है। तो बाबा ने कहा ये लो प्रसाद, और तुम बेटा इसको जो है किसान भाई 1 हफ्ते बाद लेके आना। 1 हफ्ते बाद लेके गया, तब उसने बच्चे को फिर कहा बेटा गुड़ खाने से बीमारी हो जाती है, ये हो जाता वो हो जाता। तो किसान कह लगे ये बात 1 हफ्ता पहले कह सकते थे। तब बाबा ने कहा 1 हफ्ता पहले मैं गुड़ खाता था। तो मेरे कहने का यहाँ इस कहानी से उद्देश्य ये है, जब खुद को तुम्हें आता हो वंदे मातरम, तब तुम दूसरे को कहो। वो जो किसान था
वो जो बाबा था वो गुड़ खाता था, जब उसने गुड़ खाना छोड़ा तब वो सीख देगा। सीख तुम तब जो नरेंद्र मोदी, जब तुम खुद वंदे मातरम जानते हो, हिंदुओं को बरगलाने के लिए, मुस्लिम हिंदू कराने के लिए आज तुमने वहाँ पे मुर्शिदाबाद में राम मंदिर, वो बाबरी मस्जिद के लिए सवाल खड़ा कर दिया कि बाबरी के नाम से नहीं मस्जिद बनने देगी। जब वही मुसलमान हिंदू की आस्था के लिए अयोध्या में मंदिर बनाने की इजाज़त दे देता है, वो कहता है चलो मुसलमानों हिंदुओं की आस्था का सवाल है, हम मंदिर बनने देते हैं। तो क्या मुर्शिदाबाद में अगर बाबरी के नाम से मस्जिद बन रही है तो इस पर इतना विरोध क्यों है? सवाल यहाँ सर ये भी आ रहा है कि आप इतना क्यों कर रहे हैं? आप ये बताइए, नरेंद्र मोदी से पूछिए कि जिस राम को तुम उंगली से पकड़ के ले गए थे वो उस मंदिर में है जो आज भी उस जगह पे नहीं बना जहां बाबरी मस्जिद और मंदिर तो तोड़ा गया, तो विवादित ढांचा था, उससे अलग हट के मंदिर बना है। और उसमें जो राम मुकदमा जीते थे वो भी स्थापित नहीं हुए। ये वो राम है जिसको उंगली पकड़ के नरेंद्र मोदी ले गया था। ये असल राम नहीं है जो मुकदमा जीता था। ये असल वो जगह नहीं है जहाँ मस्जिद टूटी थी या मंदिर टूटा था, वहाँ पे मंदिर बनाओ। ये पाखंड है, अंधभक्त इसी में फंसे रहेंगे। उनको तो बस ये है, देखिए ये पीएम नहीं बीएम बैठ चुका, बिजनेसमैन बैठ चुका है। और अंधभक्तों को ये समझ में आ गया अगर दाल रोटी अपनी चलानी है तो इसकी हाँ में हाँ मिलाते रहो। ये कुछ भी झूठ परोसे देश की जनता को, झूठ कहे, बरगलाए, हिंदू मुस्लिम करे, इसको चलने दो ताकि अपनी सत्ता बनी रहे। बस बिल्कुल, हम बात कर रहे थे मायावती के ट्वीट को लेकर, तमाम सारी बातें हो गई। मायावती एक ट्वीट करती है जिसमें उन्होंने साफ कहा कि अगर पब्लिक असंतुष्ट है तो ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव हो जाना चाहिए और एसआईआर की प्रक्रिया में समय और बढ़ा देना चाहिए क्योंकि बीएलओ के ऊपर प्रेशर बहुत है, मौतें बहुत हो रही। या फिर ईवीएम को लेकर ये भी कहा कि जो पर्चियाँ निकलती हैं और जो वोट आते हैं उसको काउंट कर लेना चाहिए। राय क्या है आपकी? ऐसा है, ईवीएम लाया कौन था? कौन लाया था? ईवीएम पे जब बैलेट पेपर पे होते थे चुनाव तो ये लोग कहते थे भाजपा के गुंडा, सपा के गुंडा वोट मेरी छीन लेते, यही बहन जी कहती थी, मंच पे कहती थी। ईवीएम आई, अब ईवीएम हैंग होने लगी। मैं तो कहता हूँ कि मायावती जी से कि एक ऐप लोड कर दें, चुनाव आयोग से अपील करें, एक ऐप हो जाए और ऐप अपने अपने कार्यकर्ताओं को दे दें सब लोग, और आराम से घर में जो है वोट डालें। अब वोट घर पे पड़ेंगे, घर पे पड़े, जो सिक्योरिटी लगती है, सुरक्षा होती है, बेलो लगाए जाते हैं, इनका काम खत्म हो जाए, आम जनता डाले। सैनिक वहाँ रह रहा है वो भी डाल देगा उस ऐप से, उसमें न चोरी रह जाएगी न कुछ रह जाएगा, अपना मतदान अपने हाथ से डालेगा। एसआईआर की प्रक्रिया के लिए क्या कहेंगे, जो समय सीमा बढ़ाने की बात की? समय सीमा बढ़ाना जो है, अब सरकार देखिए कोई बेलो दबाव में नहीं है। अरे जाने जा रही हैं भाई, कई लोग जाने जा रही हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन कोई दबाव में नहीं है। इतना बड़ा कोई काम नहीं है भाई, 2 फार्म बांटना है, एक बेलो के पास 1000 वोट, बहुत ज़्यादा 1000 फार्म बांटने में कितना समय लगना चाहिए? भर करके जमा कर दो, एक दिन में जमा कर सकते हैं। लेकिन जो है इन लोगों को विकास के नाम पे ना आंदोलन करना है, ना मुद्दा लेना है, उनको क्या करना है, सिर्फ जनता में ये कहना है कि मैं आंदोलन करने वाला हूँ, मैं ये करने वाला हूँ, मैं वो करने वाला हूँ। करेंगे कुछ नहीं। सीधी बात है कि देखा जाए तो विपक्ष जो है बिल्कुल लाचार है। बिल्कुल, तो अंतिम में ये कह दिया कि विपक्ष लाचार है। तमाम सारी बातें हुई। मायावती के एक ट्वीट के बाद सियासी पारा धीरे धीरे गरमा रहा है, चर्चाएं काफ़ी हो रही है मायावती के ट्वीट की। बसपा सुप्रीमो ने ट्वीट में साफ कहा कि अगर ईवीएम से पब्लिक असंतुष्ट है तो बैलेट पेपर पे चुनाव हो जाना चाहिए। काउंटिंग को लेकर के तमाम बातें कही, सदन में क्या कुछ चर्चा होनी चाहिए इस पर बात कही, और साथ साथ बीएलओ के ऊपर जो प्रेशर जो है उसको लेकर के बात कही। हमने पब्लिक से बात की है, पब्लिक ने अपनी अपनी राय हमारे बीच में रखी है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में लिखें और जुड़े रहे 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।